हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? ये क्या हो गया? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आज मैं मंगलवार का व्रत की थी। अभी तोड़ ली हूँ, 8 बज गया है। मैं दिन भर का ही व्रत रखती हूँ, शाम को मैं तोड़ लेती हूँ। आज का मंगल कुछ स्पेशल था। स्पेशल इसलिए था कि आज आज का जो मंगल था, वो जो व्रत उठाते हैं ना, जो शुरू करते हैं नया, वो आज से ही शुरू करते हैं। संडे का जो व्रत करते हैं, अभी जो संडे गया है 8 तारीख को, परसों का, वो था संडे का व्रत उठाने वाला, और आज था मंगल उठाने वाला, जो मंगल उठाते हैं। तो मैं पिछले साल जो की थी, तो पूरा सारा मंगल करती थी। मतलब जितना भी मंगल आता था वीक में, मतलब वीकली करती थी। तो आज मैं क्या की हूँ, मैं अपनी माँ से पूछी कि मतलब वीकली जो रहता है ना, तो फिर बीच में जब कोई व्रत आ जाता है दूसरा, अगर मंडे को हो जाता है फिर, या वेडनेसडे को हो जाता है, तो फिर भारी पड़ जाता है 2-2 दिन, क्योंकि घर का भी सारा काम रहता है। तो सब लोग फिर गुस्सा करने लगते हैं, व्रत छोड़ दो, व्रत छोड़ दो, इतना क्यों करती हो, फिर बीमार पड़ जाओगी। तो बहुत मुसीबत में आ जाती हूँ, क्योंकि ये मंगल तो सारा मंगल मैं करती हूँ, इसको भी नहीं छोड़ सकती। और जो कभी कभी आता है, जैसे कि सावन में सोमवार का हो जाता है, या आर्या रखो उसको, या फिर और कोई बीच में कोई दूसरा आ जाता है, तो 2-2 दिन हो जाता है, तो सही बात है, किसी को भी परेशानी हो जाएगा। घर में भी काम रहता है, बाहर का भी कुछ कुछ ख़त्म हो जाता है, लाना रहता है, तो वो भी रहता है। तो इसलिए मैं इस बार क्या की, ये जो सारा मंगल करती थी ना, उसको इस बार मैं सौंप दी, और महीने में एक बार करने का मैं आज इस बार सोची हूँ कि वही महीने में एक, हर शुक्ल पक्ष का मतलब आप लोग समझते होंगे ना, जो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का जो समय रहता है ना, उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं ना महीने में। तो शुक्ल पक्ष का हर महीने में मैं एक करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मंगल का मैं व्रत करती हूँ, और नहीं करती हूँ ना, तो मुझे एकदम अजीब सा लगता रहता है, जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ये करना चाहिए। बहुत मन से मैं व्रत करती हूँ, मंगलवार का पूजा करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। आज तो मैं मंदिर भी गई थी, वहाँ भी पूजा की। बहुत भीड़ थी मंदिर में। आज थोड़ा अलग था ना, उठाने वाला मंगल था, तो जो लोग आज से मंगल का व्रत उठाए हैं, उस मतलब हमको लगा इसीलिए शायद ज़्यादा भीड़ थी। तरह तरह की लड्डू सब आज बहुत चढ़ रहा था बजरंगबली के पास प्रसाद में। ऐसे तो उनको लड्डू पसंद ही है, लड्डू केला सब लोग ऐसे भी चढ़ाते हैं, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही चढ़ रहा था लड्डू, और मैं भी चढ़ाई थी। तो मैं तो वहाँ ज़्यादा बाँट दी, और ज़्यादा लेके नहीं आई प्रसाद। ये देखिए, क्योंकि मैं मीठा नहीं खाती हूँ, घर में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है किसी को। आर्या को भी पसंद नहीं है, और श्रुति स्मृति है नहीं। लेकिन प्रसाद था, तो इसलिए मैं 5-6 लेके आ गई घर। तो बजरंगबली संकट मोचन भी उनका नाम है। तो जब भी कभी कोई परेशानी आए ना, मुझे तो आजमाया हुआ है, जब भी मुझे कोई भी परेशानी आती है, तो जब दिल से उनको मैं स्मरण करती हूँ, ध्यान करती हूँ कि हे प्रभु, मतलब अब इतनी बड़ी समस्या आ गई है, जो कि हम अपने से जिसका सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। जब तक हम खुद स्ट्रगल कर सकते हैं, तब तो हम लोग करते ही हैं, हर कोई करता है। लेकिन जब अपने हाथ से बात बाहर हो जाती है, तब हर इंसान भगवान के ही आगे हाथ जोड़ता है। जो जिस भगवान को मानते हैं, सबका अपना अपना इष्ट देव होता है। सब लोग अपने अपने जिसको जिस देवता पर विश्वास रहता है। मैं तो हर भगवान का मानती हूँ, पूजा करती हूँ। शिव जी का भी मैं बहुत भक्त हूँ, मैं उनका भी बहुत पूजा करती हूँ मन से। सावन के सोमवार में व्रत करती हूँ। हर साल हमारे मन में रहता है कि मैं कोई एक ज्योतिर्लिंग जाऊँ। तो मेरा उज्जैन नज़दीक में है, और उज्जैन ही जाने का मेरा मन रहता है ज़्यादा। तो हर साल मैं जाती हूँ। अभी भी ये साल मुझे लेट हो गया जाने में। मैं पूरे साल प्लानिंग ही चलती रही, अब जाऊँगी, तो जा नहीं पाई। अभी ये फ्राइडे को हम लोग का टिकट निकाला हुआ है, हम लोग जाएंगे।
श्रुति का भी एग्ज़ाम हो गया है, वो आएगी, उसको अभी फिर एग्ज़ाम के बाद छुट्टी मिली है। वो 2 साल से नहीं जा पाई थी, तो उसको था कि मैं भी जाऊँ इस बार साथ में, तो अकेले आप मम्मा आप लोग टिकट नहीं बनाना। इसके लिए उसको भी साथ लेना था, इसलिए टिकट नहीं बन रहा था हम लोग का। तो अभी वो आ जाएगी तो फिर फ्राइडे को हम लोग निकलेंगे। और अभी तो उधर ठंडी पड़ रही है, यहाँ महाराष्ट्र में तो ठंडी नहीं है, लेकिन उधर जाएंगे तो ठंडी है, तो इसलिए हम लोग रुकेंगे नहीं। नहीं तो रुक जाते हैं, भस्म आरती में भी भाग लेते हैं। और ओंकारेश्वर भी है बगल में, ममलेश्वर है, वहाँ भी दर्शन करते हैं। लेकिन इस बार और जगह नहीं जाएंगे, बस दर्शन करके बाबा भोले के, और यही प्लान है। अब उनकी जो इच्छा हो। तो मैं क्या बोल रही थी, मंगलवार से भोला बाबा पर, बजरंगबली से भोला बाबा के पास मैं पहुंच गई। तो ये इनका नाम संकट मोचन है। तो मैं देखती हूँ कि जब भी कोई समस्या आए ना, और इनको दिल से ध्यान करती हूँ और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो गारंटी है कि वो समस्या का कुछ न कुछ रास्ता निकल ही जाता है। एकदम मुझे तो कितना बार का ऐसा एकदम जो लगता है ना कि एकदम साक्षात ईश्वर की कृपा हो गई, तो एकदम उनके ऊपर एकदम भरोसा हो जाता है, विश्वास जग जाता है। और जब इस तरह से वो एकदम कोई परेशानी हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, और तब अगर भगवान को ध्यान कीजिए और तुरंत उसका रास्ता निकल जाता है, तो और भगवान के ऊपर भरोसा हो जाता है, आदमी को विश्वास और हो जाता है कि नहीं, सच में भगवान है। तभी तो ये परेशानी से तुरंत हमारी रास्ता निकल गया। तो हमारे हिसाब से बजरंगबली का पूजा सबको करना चाहिए मंगलवार को। सब भगवान का अपना अपना दिन होता है। मैं तो सब भगवान को मानती हूँ, शिव जी को भी मानती हूँ, गणपति बप्पा को भी मानती हूँ, सब देवी देवता का मैं पूजा करती हूँ। नवरात्रि में खूब धूमधाम से मैं माता शक्ति के स्वरूपा माता दुर्गा का भी पूजा करती हूँ, काली पूजा भी करती हूँ, लक्ष्मी माता को भी मानती हूँ। सरस्वती पूजा भी हमारे यहाँ, हमारे बिहार में तो बहुत ही धूमधाम से होती है। बिहार और बंगाल 2 स्टेट में होती है। तो सब भगवान को मैं मानती हूँ, और सब भगवान का दिन भी अलग अलग होता है। तो मंगलवार और शनिवार को शनिदेव की, और उस दिन भी बजरंगबली की पूजा होती है, और मंगलवार को बजरंगबली की। तो सबको करना चाहिए पूजा, और बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है बजरंगबली का पूजा करने के बाद, सुंदरकांड का पाठ करने के बाद। कम से कम हनुमान चालीसा तो हर इंसान को पढ़ना चाहिए मंगलवार को। और घर में अगर बच्चे हैं, पढ़ने लायक बच्चे हैं, उतना बड़ा हो गया है कि मतलब देख के पढ़ सकता है बच्चा, तो उस हर बच्चा को पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा क्या है, अगर 5-10 बार आप पढ़ लेंगे देख के, तो वो फिर याद हो जाती है, क्योंकि इजी लैंग्वेज में है, बच्चे भी लर्न कर लेंगे। तो वो कभी भी आप कहीं भी आप कोई परेशानी में फंस गए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, देखिए आपका तुरंत रास्ता निकल जाएगा। तो बजरंगबली सबकी परेशानी दूर करते हैं। हमारी तो बहुत ही सुनते हैं वो, मैं तो बहुत बार फंसी हूँ, तो वो हमको परेशानी से उबारे हैं। मेरा तो बहुत ही विश्वास है उनके ऊपर। जीवन में काम धंधा परेशानी तो सबको भी है, कोई फ्री नहीं है, सबको एक से एक काम है। लेकिन उसी में, इसी बिजी शेड्यूल में थोड़ा टाइम निकाल के पूजा पाठ भी करना चाहिए, जब जो भगवान का समय आ रहा है। और जैसे कि अब कल एकादशी है, बहुत लोग एकादशी भी करते हैं। ये इस एकादशी का भी बहुत ही वैल्यू है, बहुत महत्वपूर्ण ये एकादशी है। जैसा मुझे पता है कि इसी एकादशी के दिन कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए थे। तो इस एकादशी का भी बहुत महत्व है। करते हैं करने वाले। मैं तो एकादशी नहीं करती हूँ, जितना हो सकता है पूजा पाठ ही करती हूँ। व्रत में बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन पूजा कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम हो सके पूजा पाठ करूँ। कहीं पूजा पाठ रहता है किसी के घर पे, कहीं कुछ कथा सब होती रहती है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। व्रत में बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, व्रत में कम करती हूँ। ये एक मंगलवार का करती हूँ, सावन के सोमवार का करती हूँ, और ऐसे ही हल्का हल्का जो व्रत रहता है ना, एक एक दिन वाला, जो दिन भर व्रत करके और शाम में खा लेती हूँ मैं। ज़्यादा भारी लंबा लंबा व्रत नहीं हो पाता है मुझसे। उसमें भी मैं दिन में फल ले लेती हूँ, चाय ले लेती हूँ। तो
हमारा तो यही कहना रहेगा कि आप लोग भी टाइम निकाल के मंगलवार को बजरंगबली का खूब मन से पूजा कीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए। कभी भी कोई परेशानी आए उनको याद करिए, वो सबकी परेशानी दूर करते हैं।